हेलो दोस्तों, मैं कनिष्क करण स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम टू डेस्क पर। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज का पहला सेट, जो कि किरण पब्लिकेशन से लिया गया है। इसी श्रृंखला में आगे चल के हम लोग एडिटेरिया, खान ग्लोबल, रुक्मणी इत्यादि टेस्ट सीरीज को हल करेंगे। जो भी स्टूडेंट बिहार दरोगा को क्रैक करना चाहते हैं वो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी वीडियो आप तक समय से पहुंच जाए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? तो गौतम बुद्ध के समकालीन महावीर जी थे। महावीर जी का जीवन काल 580 से 468 BC, और वहीं गौतम बुद्ध जी का जीवन काल 563 से 443 BC। तो अतः हम कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध के समकालीन महावीर जी थे। नेक्स्ट, भारतीय का नाम जो मोहनजोदाड़ो की खोज से जुड़ा हुआ है, आंसर होगा आर.डी. बनर्जी। नेक्स्ट, बिंबिसार और अजातशत्रु संरक्षक थे। तो बिंबिसार और अजातशत्रु बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा। नेक्स्ट, निम्न लड़ाइयों में से किसने भारत में मुगल साम्राज्य की वास्तविक शुरुआत की? तो मुगल्स बाबर के समय ही आ गए थे, लेकिन वास्तविक शुरुआत उनकी कब हुई मुगल की? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई में। अकबर की सेना प्लस हेमू की सेना हुई कब थी? 1556 में। नेक्स्ट, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी। गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी, यह 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य था अंग्रेजों द्वारा बनाया गया नमक कानून को तोड़ना, और यह साबरमती से स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा किसके संस्थापक सदस्य थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। नेक्स्ट, ब्रिटिश चालक डैश ने 1770 में विद्यमान स्थानीय निवासियों के साथ बिना कोई बातचीत किए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ब्रिटिश आधिपत्य का दावा किया। और ब्रिटिश चालक कौन था? जेम्स कुक। निम्न में से किस वर्ष में बंबई और ठाणे के बीच रेल पहली लाइन डाली गई? तो आंसर 1853 में। नेक्स्ट, भारतीय विदेश नीति के रचयिता कौन थे? तो आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, भारत में सबसे धनाढ्य या बहुमूल्य मंदिर कौन सा है? तो तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर। नेक्स्ट, साम्यवादी विचार शैली के संस्थापक थे। तो इसके संस्थापक कार्ल मार्क्स थे। नेक्स्ट, नाजीवाद का एक राजकीय विचारधारा के रूप में उद्भव हुआ। इसका उद्भव जर्मनी से हुआ, हिटलर द्वारा। नाजीवाद का राजकीय विचारधारा के रूप में कहाँ से उत्पत्ति हुई? जर्मनी से। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा आर्टिकल 164 के तहत होती है। नेक्स्ट, जाकिर हुसैन कौन थे? आंसर भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री ऑप्शन ए पंडित नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, सही है। भारत और पाकिस्तान के संबंध में टकराव खत्म करने के लिए उन्होंने ताशकंद पर हस्ताक्षर किया था, यह भी सत्य है। उनको शांति दूत, मैन ऑफ पीस के रूप में भी जाना था, यह भी सत्य है। अतः चारों विकल्प सत्य है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है राज्यसभा का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोकसभा के संसद सदस्य के रूप में दूसरा सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है? तो दूसरा 48
महाराष्ट्र। यूपी में 80, बिहार में 40, पश्चिम बंगाल में 42, आंध्र प्रदेश में 25। तो चारों याद कर लेना चाहिए आपको। उत्तर प्रदेश में 80 है, महाराष्ट्र में 48 है, बिहार में 40 है, और पश्चिम बंगाल में 42 है, और आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? तो आंसर है 8वीं अनुसूची में। इसमें कुल 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम प्रधानमंत्री गृह मंत्री कौन थे? तो आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1967 से 1969 की अवधि में भारत के प्रधान राष्ट्रपति रहे? तो आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट, भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो अधिकतम संख्या 552 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आंसर हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट, कौन सी भारत की असूचना गुप्तचर अभिकरण है? असूचना गुप्तचर अभिकरण राव। नेक्स्ट, पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित ओजोन स्तर निम्न में से किसका नियंत्रण करता है? तो पराबैंगनी किरणों का। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी किससे संबंधित है? जीव और पर्यावरण के मध्य संबंध स्थापित करता है पारिस्थितिकी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है? इसका परिणाम पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम कोरियालिस बल है। नेक्स्ट, भारत के प्रवाल भित्ति कोरल रीफ कहाँ मिलती है? तो ये रामेश्वरम द्वीप में मिलती है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है? तो यह मिजोरम का है। नेक्स्ट, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ भारत का नहीं है? श्रीलंका के साथ नहीं है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे सांगपो नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित 4 राज्यों में से किसका भौगोलिक क्षेत्र सर्वाधिक है? केवल इन 4 राज्यों में तुलना करने पर आपस में देखा जाए तो सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश। थर्ड आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन तीसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है? तो उसका आंसर देखेंगे मिजोरम। सर्वाधिक साक्षर राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश मिजोरम है। नेक्स्ट, वस्तु को सस्ते मूल्य में उपलब्ध कराना डंपिंग की परिभाषा क्या है? तो डंपिंग की परिभाषा किसी देश की वस्तु बाजार मूल्य से प्रदेश में उत्पादन खर्च से कम मूल्य पर बिक्री कर देना, इसी को डंपिंग करते हैं। नेक्स्ट, भारतीय मुद्रा के 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। नेक्स्ट, मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट लाने वाली वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाती है। मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट लाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि क्या कहलाती है? निरंतर वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं? एलन ग्रीनस्पान। नेक्स्ट, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना समय अवधि क्या है? प्रथम पंचवर्षीय योजना समय अवधि 1951 से 1956 के बीच में है। नेक्स्ट, भारत सरकार के योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? योजना आयोग जो कि अब नीति आयोग में बदल गया है, इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री है।
नेक्स्ट, वैट का पूरा नाम क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स। वैट का जो जीएसटी के पहले टैक्स का प्रावधान हुआ करता था उसको वैट कहते थे, वैट को ही उसका पूरा नाम वैल्यू एडेड टैक्स। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से बैंक ने अपना नाम बदलकर एक्सिस बैंक कर लिया था रखा है? तो यूटीआई बैंक ने। आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया पैन कार्ड में पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। डैश नेक्स्ट नेक्स्ट डैश का अवलोकन किस है कि देश के हर व्यक्ति के लिए एक बैंक खाता हो। हर व्यक्ति के लिए बैंक में हर व्यक्ति के लिए एक बैंक खाता होना चाहिए। यह किस योजना के तहत किया गया था? प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये वित्तीय समावेशन के वित्तीय समावेशन का उदाहरण है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। नेक्स्ट, वातावरण मुख्य रूप से किससे गर्म होती है? तो संवहन से गर्म होती है। नेक्स्ट, पानी में डूबी हुई छड़ किस अद्भुत घटना के कारण मुड़ी हुई झुकी हुई प्रतीत होती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। नेक्स्ट, पानी के अंदर की वस्तुएं जैसे पनडुब्बी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण सोनार कहलाता है। ये कैसे काम करता है? जैसे ये पानी है, समुद्र है, समुद्र में ये शिप है, तो यहाँ से अल्ट्रावायलेट रेज को भेजते हैं और यहाँ से टकरा कर वापस जाती है, तो इससे दूरी का पता चल जाता है। नेक्स्ट, मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना में। नेक्स्ट, वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जनरेटर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे जनरेटर बोलते हैं। नेक्स्ट, जब एक व्यक्ति तेज प्रकाश के अंधेरे से कमरे में प्रवेश करता है तब उसे कुछ क्षणों के लिए कुछ दिखाई नहीं देता, आहिस्ता से उसे दिखाई देने लगता है। ये इसलिए यह क्योंकि परितारिका सिकुड़ जाती है। नेक्स्ट, कांसा एक मिश्र धातु है। कांसा एक मिश्र धातु है, इसका आंसर है कॉपर और टीन का। कांसा एक मिश्र धातु है जो कि कॉपर और टीन का बना है। नेक्स्ट, परमाणु संख्या 20 के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 होगा। नेक्स्ट, डैश के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग पेयजल में किया जाता है, तो इसका आंसर है रोगाणु नाशक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, हंसाने वाली गैस कौन सी है? हंसाने वाली गैस कौन सी है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। N2O हंसाने वाली गैस को बोलते हैं। फाइलेरिया किसके कारण होता है? मच्छर के कारण होता है। फाइलेरिया मच्छर के कारण होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? इसमें जीवाश्म ईंधन उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट, एबी समूह का रक्त धारक किसे रक्तदान कर सकता है? केवल एबी समूह कर सकता है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए समूह में से विषम की पहचान कीजिए जो शेष तीन से अलग हो। तो आंसर मैड्रिड। नेक्स्ट, परिवार नियोजन की सरल प्रक्रियाओं में एक है मैसेक्टोमी, इसे बोलते हैं वैसेक्टोमी, इसको हिंदी में नसबंदी बोलते हैं। 59, इनमें से किसे तालाब और कुओं में छोड़ने से मच्छर पर काबू पाने में सहायक होता है? कुओं और तालाबों में इसको छोड़ने से मच्छर पर काबू पाया जाता है, इसे गैबूसिया मछली बोलते हैं।
नेक्स्ट, निम्न में से कौन अंडे देता है और बच्चे को सीधे नहीं देता है? नेक्स्ट, निम्न में से कौन अंडे देता है और बच्चे को सीधे नहीं जनता है? इसे एकिडना कहते हैं। नेक्स्ट, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 1344। ये नेक्स्ट, 35 लड़कियों के औसत अंक 80 हैं और 25 लड़कों के औसत अंक 68 हैं। लड़के और लड़कियों के सम्मिलित अंक बताओ। तो 35 लड़कियों का औसत अंक क्या है? 80। और 25 लड़कों का औसत अंक 68। तो 35 प्लस 25 करिए, 2800 प्लस 1700 यहाँ आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 60। फिर यहाँ 4500 बटा 60, जिससे बाद में 75 आएगा, तो आंसर 75 होगा। नेक्स्ट, दीपिका ने अधिकतम 500 अंकों में से 285 अंक प्राप्त किए। दीपिका ने कितना परसेंटेज पाया? 285 अपॉन 500 200 का 57%। नेक्स्ट, जब टेलीविजन का मूल्य 30% बढ़ा दिया गया तो बेचे गए टेलीविजनों की संख्या 20% की कमी हो गई। तो हम देखते हैं, तो लाभ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 30% बढ़ा, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, प्लस ए माइनस बी ए इंटू बी अपॉन 100। देन तब 30 माइनस 20 30 माइनस 20 अपॉन 100, 4% की वृद्धि होगी। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष 9% का एक निश्चित जमा पर ब्याज एक वर्ष में 405 है। प्रति वर्ष 10% पर उसी जमा राशि को एक वर्ष के अंदर कितना अतिरिक्त ब्याज होगा? तो उसका आंसर होगा 45 रुपए। नेक्स्ट, एक तालाब को पूर्णतः भरने में 40 दिन लगते हैं। यदि प्रतिदिन जल का स्तर तालाब में दोगुना हो जाता है तो तालाब के 1/4 भाग को भरने में कितना समय लगेगा? तो उसको लगेगा 38 दिन। नेक्स्ट, सलील शब्द का सही अर्थ क्या है? सलील मीन्स पानी, पानी का पर्यायवाची है सलील। नेक्स्ट, किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है? जिस स्त्री को कोई संतान न हो, ये सही है। जो बहुत बोलता हो, वो मितभाषी नहीं होता, वो होता है वाचाल, तो ये सही है, इसको सही है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट express the given sentence in passive voice. She has submitted all the required document on time. तो इसका आंसर है all the required documents have been submitted on time. Fourth. Next, in this question, a sentence has been given in indirect form. Out of 4 alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence in indirect form. Sripriya told my brother, I will meet you in your office. तो आंसर होगा इसका फोर्थ। Sripriya told my brother that she would meet him in his office. नेक्स्ट, किस पालकालीन शासक ने जावा के शासक पुत्रदेव के अनुरोध पर नालंदा में एक विहार को अनुदान दिया? इसका आंसर होगा देवपाल। नेक्स्ट, मैथिली समाज का वर्तमान स्वरूप किस शासक के काल में परिपक्व रूप धारण किया?
मैथिली समाज का मैथिली समाज का वर्तमान स्वरूप किस शासक काल में परिपक्व रूप धारण किया? तो इसका आंसर हुआ हरि सिंह देव के शासनकाल में परिपक्व रूप धारण किया। नेक्स्ट, बिहार से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना पहले घटित हुई? तो पहली घटना, बिहार को बंगाल से पृथक कर नए प्रांत को बनाया गया, यह सबसे पहली घटना घटित हुई थी। नेक्स्ट, बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से 1922-23 में गठित किसान सभा में कौन शामिल थे? बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से 1922-23 में गठित किसान सभा में कौन सम्मिलित थे? तो इसका आंसर होगा केवल 2 और 3, श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मानव कंप्यूटर का माना जाता है? उत्तर होगा शकुंतला देवी। नेक्स्ट, किस सॉफ्टवेयर में स्प्रेडशीट होते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। कंप्यूटर की भाषा बस का मतलब नेटवर्क डिवाइस। नेक्स्ट, कंप्यूटर की भाषा में बस का मतलब डाटा चैनल होता है। नेक्स्ट, भारत के पहले निर्माण विमान वाहक का नाम बताइए। तो भारत के पहले निर्माण विमान वाहक का नाम आईएनएस विक्रांत है। नेक्स्ट, सूर्य का अध्ययन करने वाले भारत के मिशन का क्या नाम है? आदित्य L1। सूर्य का अध्ययन करने वाले भारत के पहले मिशन का नाम आदित्य L1 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विद्या शाखा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है? भौतिक और रसायन में प्राप्त होता है, ये सही है। शारीरिक या औषधि में भी सही होता है, ये सही है। साहित्य और शांति अर्थशास्त्र तीनों में होता है, तो उपरोक्त सभी उसका उत्तर सही होगा। नेक्स्ट, भारत रत्न में सम्मानित नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। महात्मा गांधी जी भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? यहाँ इसका आंसर गलत दिया हुआ है, अब्दुल कलाम आजाद ना होकर के अबुल कलाम आजाद। इसका नाम अबुल कलाम आजाद द्वारा। नेक्स्ट, गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक जयदेव जी। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किया गया था। रियो डी जेनेरियो में किया गया था। नेक्स्ट, सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ पे है? सार्क का स्थायी सचिवालय काठमांडू में है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब की गई थी? संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सभी देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना किया। नेक्स्ट, वेना मेकर ट्रॉफी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वेना मेकर ट्रॉफी गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट, पाटो निम्नलिखित में से किस देश से राष्ट्रीय खेल से है? पाटो निम्नलिखित में किस देश का राष्ट्रीय खेल है? पाटो अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट, क्लेरट
जग ट्रॉफी क्लेरट जग ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्लेरट जग ट्रॉफी गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिकी लोगों को किस देश के द्वारा भेंट किया गया? स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिकी लोगों को फ्रांस के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, शांति वन किसकी समाधि है? शांति वन जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि है। नेक्स्ट, असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की? असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की? तो दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़ को बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो इसको जॉर्जिया को किया गया है कि मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2025-26 किसने पेश किया है? निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने लगभग 5 वर्षों के बाद नीतिगत रेपो दर में कितने आधार अंकों की कटौती की है? तो इसमें कटौती की है 25 बीपीएस की। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के सकल गैर निष्पादित संपत्तियां जीएनपीएस का अनुपात 2024 में 12 साल के न्यूनतम स्तर पर गया है, 2.6% पे। नेक्स्ट, क्रिस्टीन कार्ला कंगारू को भारत द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया। यह किस देश के राष्ट्रपति हैं? यह त्रिनिदाद और टोबैगो देश के राष्ट्रपति हैं जिनको प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया। आज का यह 100 क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, उसके लिए धन्यवाद।